लीजिए सुनिए। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित कहानी भिक्षुराज, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आचार्य द्वारा बौद्ध भूमि पर लिखित सब कहानियों में भिक्षुराज सर्वाधिक प्रसिद्ध और कहानी के तकनीक की दृष्टि से परिपूर्ण कहानी है। कहानी में सम्राट अशोक के तपस्वी पुत्र पुत्री की यशोगाथा चित्रित है, जो अत्यंत भावशाली और सशक्त शैली में है। मसीह के जन्म से 250 वर्ष प्रथम ग्रीष्म की ऋतु थी और संध्या का समय, जबकि एक तरणी काम्बोज के समुद्र तट से दक्षिण दिशा की ओर धीरे धीरे अनंत सागर के गर्भ में प्रविष्ट हो रही थी। इस शुद्रा तरणी के द्वारा अनंत समुद्र की यात्रा करना भयंकर दुस्साहस था। वो तरणी हल्के किंतु दृढ़ काष्ठ फलकों को चर्मरज्जु से बांधकर और बीच में बांस का बंध देकर बनाई गई थी और ऊपर चर्म मढ़ दिया गया था। वो बहुत छोटी और बहुत हल्की थी, पानी पर अधर तैर रही थी और पक्षी की तरह समुद्र की तरंगों पर तीव्र गति से उड़ी चली जा रही थी। तरणी में एक और कुछ खाद्य पदार्थ मृद भांडों में धरा था, जिनका मुख वस्त्र से बंधा हुआ था। निकट ही बड़े बड़े पिटारों में भूर्जपत्र पर लिखित ग्रंथ भर रहे थे। तरणी के बीचों बीच 12 मनुष्य बैठे थे। प्रत्येक के हाथ में एक एक पतवार थी और वो उसे प्रबल वायु के प्रवाह के विपरीत दृढ़ता से पकड़े हुए था। उनके वस्त्र पीतवर्ण थे और सिर मुंडित। प्रत्येक के आगे एक भिक्षा पात्र धरा था। उनके पैरों में काष्ठ की पादुकाएं थीं। 13वां एक और व्यक्ति था। उसका परिच्छद भी साथियों जैसा ही था, किंतु उसकी मुख मुद्रा, अंतस्तेज और उज्ज्वल दृष्टि उसमें उसके कुछ साथियों से विशेषता उत्पन्न कर रही थी। उसकी दृष्टि में एक अद्भुत कोमलता थी, जो प्रायः पुरुषों में, विशेषकर युवकों में नहीं पाई जाती। उसके मुख की गठन साफ और सुंदर थी। उसके मुख पर दया, उदारता और विचारशीलता टपक रही थी। वो सबसे जरा हटकर पीछे की तरफ बैठा हुआ था और उसका एक हाथ नाव की एक रस्सी पर था। उसकी दृष्टि सागर की चमकीली तरंगित जलराशि पर न थी। वो दृष्टि से परे किसी विशेष गंभीर और विवेचनीय दृश्य को देख रहा था। उसका मुख समुद्र तीर की उन हरी भरी पर्वत श्रेणियों की ओर था और उनके बीच में छिपते हुए सूर्य को वो मानो स्थिर होकर देख रहा था। उसकी ठुड्डी उसके कंधे पर धरी थी। कभी कभी उसके हृदय से लंबी श्वास निकलती और उसके होंठ फड़क जाते थे। इसके निकट ही एक और मूर्ति चुपचाप पाषाण प्रतिमा की भांति बैठी थी, जिस पर एकाएक दृष्टि ही नहीं पड़ती थी। उसके वस्त्र भी पूर्ण वर्णित पुरुषों के समान थे, परंतु उसका रंग नवीन केले के पत्ते के समान था। उसके सिर पर एक पीत वस्त्र बंधा था, पर उसके बीच से उसके घुंघराले और चमकीले काले बाल चमक रहे थे। उसके नेत्र शुक्र नक्षत्र की भांति स्वच्छ और चंचल थे। उसका अरुणाधर और अनिंद सुंदर मुखमंडल सुधावर्षी चंद्र की स्पर्धा कर रहा था। वास्तव में वो पुरुष नहीं, बालिका थी। वो पीछे की ओर दृष्टि किए उन क्षण क्षण में दूर होती उपत्यका और पर्वत श्रेणियों को करुण और डबडबाई आंखों से देख रही थी, मानो वो उन चिर परिचित स्थलों को सदैव के लिए त्याग रही थी। मानो उन पर्वतों के निकट उसका घर था, जहां वो बड़ी हुई, खेली। वो वहां से कभी पृथक न हुई और आज जा रही थी सुदूर अज्ञात देश को, जहां से लौटने की आशा ही न थी। ये युवक और युवती ससागरा पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट मगधपति प्रियदर्शी अशोक के पुत्र महाभट्टारक पादिये, महाकुमार महेंद्र और महाराजकुमारी संघमित्रा थे और उनके साथी बौद्ध भिक्षु। ये दोनों धर्मात्मा त्यागी राजसंतति आचार्य उपगुप्त की इच्छा से सुदूर सागरवर्ती सिंघल द्वीप में भिक्षु वृत्ति ग्रहण कर बौद्ध धर्म का प्रचार करने जा रहे थे। महाराज कुमारी के दक्षिण हाथ में बोधि वृक्ष की टहनी थी। आकाश का प्रकाश और रंग घुल गया और धीरे धीरे
अंधकार ने चारों ओर से पृथ्वी को घेर लिया। 12 मनुष्य नीरव अपना काम मुस्तैदी से कर रहे थे। क्वचित ही कोई शब्द उनके मुख से निकलता हो। कदाचित वे भी अपने स्वामी की भांति भविष्य की चिंता में मग्न थे। इसके सिवा उस अचल एकनिष्ठ व्यक्ति के साथ बातचीत करना सरल न था। अंततः पीछे का भूभाग शीघ्र ही गंभीर अंधकार में छिप गया। कुमारी संघमित्रा ने एक लंबी सांस खींचकर उधर से आंखें फेर लीं। एक बार बहन भाई दोनों की दृष्टि मिली। इसके बाद महाकुमार ने उसकी ओर से दृष्टि फेर ली। एक व्यक्ति ने विनम्र स्वर में कहा, स्वामिन, क्या आप बहुत ही शोकातुर हैं? दूसरा व्यक्ति बीच ही में बोल उठा, क्यों नहीं, हम अपने पीछे जिन वन स्थली और दृश्यों को छोड़ आए हैं, अब उन्हें फिर देखने की इस जीवन में क्या आशा है? और अब आज जिन मनुष्यों से मिलने को हम जा रहे हैं, उनका हमें कुछ भी परिचय नहीं है। उनमें कौन हमारा सगा है? केवल अंतरात्मा की एक बलवती आवाज से प्रेरित होकर हम वहां जा रहे हैं। आचार्य की आज्ञा के विरुद्ध हम में कौन निषेध कर सकता था? एक और व्यक्ति बोल उठा। उसकी आंखें चमकीली और चेहरा भरा हुआ एवं सुंदर था। उसने कहा, जब तुम इस प्रकार खिन्न हो तब वहां चल ही क्यों रहे हो? अब भी लौटने का समय है। वो मुस्कुराया। महाकुमार महेंद्र ने मुस्कुराकर मधुर स्वर से कहा, भाइयों, जब मैंने इस यात्रा का संकल्प किया था तब तुमने क्यों मेरे साथ चलने और भले बुरे में साथ देने का इतना हठ किया था? ऐसी क्या आपत्ति थी? एक ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, स्वामिन, हम आपको प्यार करते थे। दूसरे ने मंद हास्य से कहा, वाह, ये खूब जवाब दिया। मैं स्वामी को प्यार करता हूं, इसलिए उसकी जो आज्ञा होगी वो मानूंगा। जहां वो लेवा जाएगा वहां जाऊंगा। फिर गंभीरतापूर्वक कहा, और मैं समझता हूं कि मैं उन अपरिचित मनुष्यों को भी प्यार करता हूं जो इस असीम समुद्र के उस पार रहते हैं। ये कहकर उसने उस अंधकार वृत्त दक्षिण दिशा की ओर उंगली उठाई, जहां शून्य भय के सिवा कुछ दिखता न था। उसने फिर कहा, जो आत्मा के गहन विषयों से अनभिज्ञ हैं, जो तथागत के सिद्धांतों को नहीं जान पाए हैं, जो दुख में मग्न अबोध संसारी हैं, उन्हें मैं प्यार करता हूं। तथागत की आज्ञा है कि उन पर अगाध करुणा करनी चाहिए। मेरा हृदय उनके प्रेम से ओतप्रोत है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे हमें बुला रहे हैं, चिरकाल से बुला रहे हैं। आह, उन्हें हमारी अत्यंत आवश्यकता है। वे भवसागर में डूब रहे हैं, चूंकि तथागत की ज्ञान गरिमा से वे अज्ञात हैं। हम उन्हें अक्षय प्रकाश दिखाने जा रहे हैं। निस्संदेह हमें कठिनाइयों और आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे पास रक्षा की कोई सामग्री नहीं और शस्त्र भी नहीं। फिर भी अहिंसा का महामुहास्त्र तो हमारे हाथ है, जो अंत में सबसे अधिक शक्तिशाली है। ये धीमी और गंभीर आवाज उस अंधकार को भेदन करके सब साथियों के कानों में पड़ी, मानो सुंदर पर्वत श्रेणियों से टकराकर हठात उनके कानों में घुस गई हो। 12 मनुष्यों में सन्नाटा छा गया और सबने सिर झुका लिए। इन शब्दों की चमत्कारिक मोहनी शक्ति से सभी मोहित हो गए। 2 घंटे व्यतीत हो गए। तरणी जल तरंगों से आंदोलित होती हुई उड़ी चली जा रही थी। राजनंदिनी ने मौन भंग किया। कहा, भाई, क्या मैं अकेली उस द्वीप की समस्त स्त्रियों को श्रेष्ठ धर्म सिखा सकूंगी? महाराज कुमार ने मृदुल स्वर में कहा, आर्य संघमित्रा, यहां तुम्हारा भाई कौन है? क्या तथागत ने नहीं कहा है कि सभी सद्धर्मी भिक्षु मात्र हैं? फिर भी महाभट्टारक पादिये महाराज कुमार। भिक्षु न कहीं का महाराज है, न महाराज कुमार। अच्छा भिक्षु श्रेष्ठ, क्या मैं वहां की स्त्रियों के उद्धार में अकेली समर्थ होंगे? क्या तथागत अकेले न थे? उन्होंने जम्बू महाद्वीप में कैसी क्रांति कर दी है। किंतु भिक्षुवर, मैं अबला स्त्री। तथागत की ओतप्रोत आत्मा का क्या तुम्हारे हृदय में बल नहीं? संघमित्रा ध्यानमग्न हो गई। एक मनुष्य बीच में ही बोल उठा, क्या हम लोग तीर के निकट आ गए हैं? समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही हैं। महाकुमार ने चिंतित स्वर में कहा, अवश्य ही हम मार्ग भटक गए हैं और निकट ही कोई
जलगर्भस्थ चट्टान है। आप लोग सावधानी से तरणी का संचालन करें। इतना कहकर उसने एक दृष्टि चारों ओर डाली। क्षण भर बाद ही तरणी चट्टान से जा टकराई। कुमारी संघमित्रा औंधे मुंह गिर पड़ी और समस्त सामग्री अस्त व्यस्त हो गई। कुमार ने देखा चट्टान जल से ऊपर है। वे उस पर कूद पड़े। खड़े होकर उन्होंने अनंत जलराशि को चारों ओर से देखा। इसके बाद उन्होंने साथियों से संकेत करके नीचे बुलाकर कहा, हमें यहीं रात काटनी होगी। प्रातःकाल क्या होता है ये देखा जाएगा। सबने वहीं फलाहार किया और उस ऊबड़ खाबड़ उजाड़ और सुनसान शुद्र चट्टान पर वे 14 व्यक्ति बिना किसी छाह के अपनी अपनी बाहों का तकिया लगाकर सो रहे। प्रातःकाल सूर्य की सुनहरी किरणें फैल रही थीं। समुद्र की उज्ज्वल फैन राशि पर उनकी प्रभा एक अनिर्वचनीय सौंदर्य की सृष्टि कर रही थी। समुद्र शांत था। जलचर जंतु जहां तहां सिर निकाले निशंक स्वच्छ वायु में श्वास ले रहे थे। कुछ दूर छोटे छोटे पक्षी मंद कलरव करते उड़ रहे थे। वे नेत्र और कर्ण दोनों को ही सुखद थे। महाकुमारी आर्या संघमित्रा चट्टान पर चढ़कर सुदूर पूर्व दिशा में आंख गाड़कर कुछ देख रही थी। महाराज कुमार ने उनके निकट पहुंचकर कहा, आर्या संघमित्रा क्या देख रही हैं? संघमित्रा के होंठ कंपित हुए। उसने संयत होकर विनम्र और मृदु स्वर में कहा, भिक्षुवर, जिस पृथ्वी को हमने छोड़ा है वो यहीं सम्मुख तो है, पर ऐसा प्रतीत होता है मानो युग व्यतीत हो गया और माता पृथ्वी के दूसरे छोर पर हम आ गए। सोचिए, अभी हमें और भी आगे अज्ञात प्रदेश को जाना है। क्या वहां हम ठहरकर सद्धर्म प्रचार कर सकेंगे? देखो, प्रियजनों की दृष्टियां हमें बुला रही हैं। ये मैं स्पष्ट देख रही हूं। उसने अपना हाथ दूरस्थ पहाड़ियों की धुंधली छाया की तरफ फैला दिया, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिख रहे थे। इसके बाद उसने महाकुमार की ओर मुड़कर कहा, भाई, नहीं नहीं भिक्षुराज, चलो लौट चलें, घर लौट चलें। सद्धर्म प्रचार का भी वहां बहुत क्षेत्र है। महाकुमार ने कुमारी के और भी निकट आकर उसके सिर पर अपना शुभ हस्त रखा और मंद मंद स्वर से गंभीर मुद्रा से कहा, शांतम पापम आर्या संघमित्रा, शांतम पापम। महाकुमारी वहीं बैठकर नीचे दृष्टि किए रोने लगी। कुमार की वाणी गदगद हो गई थी। उसने कहा, आर्या, हमने जिस महाव्रत की दीक्षा ली है उसे प्राण रहते पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। सोचो, हम असाधारण व्यक्ति हैं। हमारे पिता चक्रवर्ती सम्राट हैं। मैं इस महाराज्य का उत्तराधिकारी हूं। मैं जहां भिक्षाटन करने जा रहा हूं, कदाचित उसका राजा करद होकर मेरे पास भेंट लेकर आता, परंतु मैं उस प्रदेश की गली गली में एक एक ग्रास अन्न मांगूंगा और बदले में सद्धर्म का पवित्र रत्न उन्हें दूंगा। क्या ये मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी, आर्या संघमित्रा, अलभ्य कीर्ति और सौभाग्य की बात नहीं? क्या तथागत प्रभु को छोड़कर और भी किसी सद्धर्मी ने ऐसा किया था? प्रभु की स्पर्धा करने का सौभाग्य तो भूत और भविष्य में, आर्या संघमित्रा, हम ही दोनों जीवों को प्राप्त होगा। तुम्हें मुझसे भी अधिक, क्योंकि सम्राट की कन्या होकर भिक्षुणी होना स्त्री जाति में तुम्हारी समता नहीं रखता। आर्या, इस सौभाग्य की अपेक्षा क्या राज वैभव अति प्रिय है? सोचो, ये अधम शरीर और अनित्य जीवन जगत के असंख्य प्राणियों का कैसा नष्ट हो रहा है, परंतु हमें उसकी महाप्रतिष्ठा करने का कैसा सुयोग मिला है। कदाचित भविष्यकाल में सहस्त्रों वर्षों तक हम लोगों की स्मृति श्रद्धा और सम्मान सहित जीवित रहेगी। इतना कहकर महाकुमार मौन हुए। कुमारी धीरे धीरे उनके चरणों में झुक गई। उसने अपराधनी शिष्या की भांति प्रथम बार सहोदर भाई से मानो भ्रातृ संबंध त्याग कर अपनी मानसिक दुर्बलता के लिए करबद्ध हो क्षमा याचना की, और महाकुमार ने कर्मठ भिक्षु की भांति उसका सिर स्पर्श करके कहा, कल्याण। इसके बाद ही नौका तैयार हुई और वो फिर लहरों की ताल पर नाचने लगी। 12 साथी निस्तब्ध से समुद्र की उत्तुंग तरंगों में मानो उस शुद्र तरणी को घुसाए लिए जा रहे थे।
एक दिन और एक रात्रि की अविरल यात्रा के बाद समुद्र तट दिखाई दिया। उस समय धीरे धीरे सूर्य डूब रहा था और उसका रक्त प्रतिबिंब जल में आंदोलित हो रहा था। महाकुमारी ने सूर्य की ओर देखा और मन ही मन कहा, सूर्यदेव, अभी उस चिर परिचित प्रभात में मैं एक अविकसित अरविंद कली थी। तुम्हारी स्वर्ण किरण के सुखद स्पर्श से पुलकित होकर खिल पड़ी। मैं अपनी समस्त पंखुड़ियों से खिलकर दिन भर निर्लज्ज की भांति तुम्हें देखती रही। हाय, किंतु तुम कितनी उपेक्षा से जा रहे हो। जाते हो तो जाओ, मैं अपना समस्त सौरभ तुम्हारे चरणों में लुटा चुकी हूं। अब सूख कर रजकण में मिल जाना ही मेरी चरम गति है। उसने अति अप्रकट भाव से अस्तंगत सूर्य को प्रणाम किया और टप से एक बूंद आंसू उसकी गोद में रखे बोधि वृक्ष पर टपक पड़ा। तट आ गया और महाकुमार गंभीर मुद्रा से उस पर कूद गए। उसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए महाकुमारी को संकेत करके कहा, आर्या संघमित्रा, आओ, हम अभीष्ट स्थान पर पहुंच गए। इस क्षण से ये तट निर्वाण तट के नाम से पुकारा जाए। सबने चुपचाप सिर झुका लिया। 13 आत्माएं एक के बाद दूसरी उस अपरिचित किनारे पर सदैव के लिए उतर पड़ी और प्रार्थना के लिए रेत में घुटनों के बल धरती में झुक गई। वो राजवंशीय भिक्षु उस स्थान पर समुद्र तट से और थोड़ा आगे बढ़कर ठहर गया। उसके 13 साथी उसके अनुगत थे। उन्होंने उस बोधि वृक्ष की वहां स्थापना की। पत्थर और गारा इकट्ठा करके उन्होंने विहार बनाना शुरू किया। धीरे धीरे भवन निर्माण होने लगे और आसपास की अर्धसभ्य जातियों में उनकी ख्याति होने लगी। झुंड के झुंड स्त्री पुरुष इस सुंदर सभ्य विनम्र तपस्वी के दर्शन करने को, उसका धर्म संदेश और प्रेममय भाषण सुनने को आने लगे। इस पुरुष रत्न के सतेज स्वर, बलिष्ठ शरीर, निरालस्य स्वभाव, आनंदमय और संतोषपूर्ण जीवन, दयालु प्रकृति ने उन सहस्त्रों अपरिचितों के हृदयों को जीत लिया। वे उसे प्राणों से अधिक प्यार करने लगे। उसके जोरदार भाषण में वे महाप्रभु बुद्ध की आत्मा को प्रत्यक्ष देखने लगे। उनके पुराने अंधविश्वास, उपासनाएं, कुरीतियां इतनी शीघ्रता से दूर हो गईं और वे अपने इस प्यारे गुरु के इतने पक्के अनुगामी हो गए कि उस प्रांत भर में उसकी चर्चा होने लगी और शीघ्र ही वो स्थान टापू भर में विख्यात हो गया और वहां नित्य मेला रहने लगा। धीरे धीरे वो वन्य प्रदेश विशाल अट्टालिकाओं से परिपूर्ण हो गया। अब वो एक बड़ा विहार था और उसमें केवल वही 14 भिक्षु न थे, किंतु सैकड़ों भिक्षु भिक्षुणियां थीं जो जगत के सभी स्वार्थों और सुखों को त्याग कर पवित्र और त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगी थीं। समुद्र की लहरें किनारों पर टकराकर उनके परिजनों की आनंद ध्वनि की प्रतिध्वनि करती थी और उन महात्मा राजपुत्र और राजपुत्री एवं उनके साहसी साथियों को उत्साह दिलाती थी। और अब उनके मन में कोई खेद न था। वे सब अति प्रफुल्लित हो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। भिक्षुराज ध्यानावस्थित बैठे कुछ विचार कर रहे थे। आर्या संघमित्रा बोधि वृक्ष को सींच रही थी। एक भिक्षु ने बद्धांजलि होकर कहा, स्वामिन, सिंगल द्वीप के स्वामी महाराज तिष्य ने आपको राजधानी अनुराधापुर ले जाने के लिए राजकीय रथ और वाहन तथा कुछ भेंट भी भेजी है। स्वामी की क्या आज्ञा है? युवक भिक्षुराज ने बाहर आकर देखा। 100 हाथी, 100 रथ और 2 सहस्त्र पदातिक एवं बहुत से भिन्न भिन्न यान हैं। साथ में राजकीय छत्र चंवर भी है। महानायक ने सम्मुख आ नत जानू हो प्रणाम कर कहा, प्रभु प्रसन्न हो। महाराजा की विनय है कि पवित्र स्वामी अनुचरों सहित राजभवन को सुशोभित करें। वाहन सेवा में उपस्थित है, कुछ तुच्छ भेंट भी है। ये कहकर महानायक ने संकेत किया। तत्काल 100 दास विविध सामग्री से भरे स्वर्ण थाल्य सम्मुख रखकर पीछे हट गए। उनमें बड़े बड़े मोतियों की मालाएं, रत्नाभरण, रेशमी बहुमूल्य वस्त्र, सुंदर शिल्प की वस्तुएं, बहुमूल्य मदिराएं और विविध सामग्री थी। महाकुमार ने देखा, एक क्षीण हास्य रेखा उनके ओंठों में आई और उन्होंने महानायक की ओर देखकर गंभीर वाणी से कहा, महानायक, भिक्षुओं के भिक्षा पात्र में कहाँ ये राज सामग्री समाएगी? मेरे जैसे भिक्षुओं को इसकी आवश्यकता ही क्या? इन्हें लौटा ले जाओ।
महाराज तिष्य से कहना, हम स्वयं राजधानी में आते हैं। भिक्षुराज ने ये कहा और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही अपने आसन पर आ बैठे। राज्यवर्ग अपनी तमाम सामग्री सहित वापस लौट गया। राजधानी वहां से दूर थी और यात्रा की कोई भी सुविधा न थी, परंतु उस टापू के राजा तिष्य को सद्धर्म का संदेश सुनाना परमावश्यक था। यदि ऐसा हो जाए तो टापू भर में बौद्ध सिद्धांतों की व्याप्ति हो जाए। महाकुमार ने तैयारी की। कुमार और 12 साथी तैयार हो गए और वो दुर्गम यात्रा प्रारंभ की गई। प्रत्येक के कंधे पर उनकी आवश्यक सामग्री और हाथ में भिक्षा पात्र था। वे चलते ही चले गए। पर्वतों की चोटियों पर चढ़े, घने हिंसक जंतुओं से परिपूर्ण वन में घुसे, वृक्ष और जल से रहित रेगिस्तान में होकर गुजरे। अनेक भयंकर गार और ऊबड़ खाबड़ जंगल, पेचीली जंगली नदियां उन्हें पार करनी पड़ी। अंत में राजधानी निकट आई। राजा अंधविश्वासों से परिपूर्ण वातावरण में था। सैकड़ों जादूगर मूर्ख पाखंडी उसे घेरे रहते थे। उन्होंने उसे भयभीत कर दिया कि यदि वो उन भिक्षु यात्रियों से मिलेगा तो उस पर दैवी कोप होगा और वो तत्काल मर जाएगा। परंतु उसने सुन रखा था कि आगंतुक चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री हैं। उसमें सम्राट को अप्रसन्न करने की सामर्थ्य न थी। उसने उनके स्वागत का बहुत अधिक आयोजन किया। उसे ख्याल था महाराज कुमार के साथ बहुत सी सेना सामग्री, सवारी आदि होंगी। पर जब उसने उन्हें पीत वस्त्र पहने, पृथ्वी पर दृष्टि दिए, नंगे पैरों धीरे धीरे पैदल अग्रसर होते और महाराज कुमारी तथा अन्य अनुचरों को उसी भांति अनुगत होते देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। और जब उसने सुना कि उसकी समस्त भेंट और सवारी उन्होंने लौटा दी है और वे इसी भांति पैदल भयानक यात्रा करके आए हैं, तो वो विमूढ़ हो गया। कुमार पर उसकी भक्ति बढ़ गई। उसने देखा राजकुमार के सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल न थे, पर मुख कांति से दैदीप्यमान हो रहा था। उन्होंने हाथ उठाकर राजा को कल्याण का आशीर्वाद दिया। राजा हठात उठकर महाकुमार के चरणों में गिर गया। समस्त दरबार के संभ्रांत पुरुष भी भूमि पर लौटने लगे। महाकुमार ने प्रबोध देना प्रारंभ किया और कहा, राजन, क्षमा हमारा शस्त्र और दया हमारी सेना है। हम इसी राजबल से पृथ्वी की शक्तियों को विजय करते हैं। हम सद्धर्म का प्रकाश जीवों के हृदयों में प्रज्वलित करते फिरते हैं। हम त्याग, तप, दया और सद्भावना से आत्मा का श्रृंगार करते हैं। हे राजन, हम अपनी ये सब विभूतियां आपको देने आए हैं। आप इन्हें ग्रहण करके कृतकृत्य हुइए। राजा धीरे धीरे पृथ्वी से उठा। उसने कहा, और केवल यही विभूतियां ही आपके इस प्रशस्त जीवन का कारण है? राजकुमार ने स्थिर गंभीर होकर कहा, हाँ, इन्हीं को पाकर आपने साम्राज्य का दुर्लभ अधिकार तुच्छ समझकर त्याग दिया। हाँ राजन, और इन्हीं को पाकर आप भिक्षावृत्ति में सुखी हैं, पैदल यात्रा के कष्टों को सहन करते हैं, तपस्वी जीवन से शरीर को कष्ट देने पर भी प्रफुल्लित हैं। हाँ, इन्हीं को पाकर। हे स्वामी, वे महाविभूतियां मुझे दीजिए, मैं आपका शरणागत हूं। भिक्षुराज ने एक पद आगे बढ़कर कहा, राजन, सावधान होकर बैठो। राजा घुटनों के बल धरती पर बैठ गया। उसका मस्तक युवक भिक्षुराज के चरणों में झुक रहा था। महाकुमार ने कमंडलू से पवित्र जल निकालकर राजा के स्वर्ण खचित राजमुकुट पर छिड़क दिया और कहा, कहो, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि। राजा ने अनुकरण किया। तब भिक्षुराज ने अपने शुभ हस्त राजा के मस्तक पर रखकर कहा, राजन उठो, तुम्हारा कल्याण हो गया। तुम प्रियदर्शी सम्राट के प्यारे सद्धर्मी और तथागत के अनुगामी हुए। इसके बाद राजा की ओर देखे बिना ही भिक्षु श्रेष्ठ अपने निवास को लौट गए। उनके लिए राजमहल में एक विशाल भवन निर्माण कराया गया और उसमें श्वेत चंदुवा ताना गया था, जो पुष्पों से सजाया गया था। महाकुमार ने वहां बैठकर अपने साथियों के साथ भोजन किया और 3 बार राज परिवार को उपदेश दिया। उसी समय तिष्य के लघु भ्राता की पत्नी अनुला ने अपनी 500 सखियों के साथ सद्धर्म ग्रहण किया। संध्या का समय हुआ और भिक्षु मंडली
पर्वत की ओर जाने को उद्यत हुई। महाराज तिष्य ने आकर विनीत भाव से कहा, पर्वत बहुत दूर है और अति विलंब हो गया है। सूर्य छिप रहा है, अतः कृपा कर नंदन उपवन में ही विश्राम करें। महाकुमार ने उत्तर दिया, राजन, नगर में और उसके निकट वास करना भिक्षु का धर्म नहीं। तब प्रभु महामेघ उपवन में विश्राम करें। वो राजधानी से न बहुत दूर है न निकट ही। महाकुमार सहमत हुए और महामेघ उपवन में उनका आसन जमा। दूसरे दिन तिष्य पुष्प भेंट लेकर सेवा में उपस्थित हुआ। महाकुमार ने स्थान के प्रति संतोष प्रकट किया। तिष्य ने प्रार्थना की कि वो उपवन भिक्षु संघ की भेंट समझा जाए और वहां विहार की स्थापना की जाए। भिक्षुराज ने महाराज तिष्य की ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। महामेघ अनुष्ठान के 13वें दिन आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी को महाकुमार महेंद्र राजा का फिर आतिथ्य ग्रहण करके अनुराधापुर के पूर्वी द्वार से मिस्सक पर्वत को लौट चले। महाराज ने ये सुना तो वो राजकुमारी अनुला और सिंघालियों को साथ लेकर रथ पर बैठकर दौड़ा। महेंद्र और भिक्षु तालाब में स्नान करके पर्वत पर चढ़ने को उद्यत खड़े थे। राजवर्ग को देखकर महाकुमार ने कहा, राजन, इस असह्य ग्रीष्म में तुमने क्यों कष्ट किया? स्वामिन, आपका वियोग हमें सहे नहीं। अधीर होने का काम नहीं। हम लोग वर्षा ऋतु में वर्ष अनुष्ठान के लिए यहां पर्वत पर आए हैं और वर्षा ऋतु यहीं पर व्यतीत करेंगे। महाराज तिष्य ने तत्काल कर्मचारियों को लगाकर 68 गुफाएं वहां निर्माण करा दी और भिक्षुगण वहां चतुर्मास व्यतीत करने को ठहर गए। एक दिन तिष्य ने कहा, स्वामिन, ये बड़े खेद का विषय है कि लंका में भगवान बुद्ध का ऐसा कोई स्मारक नहीं जहां उसकी भेंट पूजा चढ़ाकर विधिवत अर्चना की जाए। यदि प्रभु स्मारक के योग कोई वस्तु प्राप्त कर सके तो उसकी प्रतिष्ठा करके उस पर स्तूप बनवा दिया जाए। महाकुमार महेंद्र ने विचार कर सुमन भिक्षु को लंका नरेश का ये संदेश लेकर सम्राट प्रियदर्शी अशोक की सेवा में भारतवर्ष भेज दिया। उसने सम्राट से महाकुमार और महाकुमारी के पवित्र जीवन का उल्लेख करके कहा, चक्रवर्ती की जय हो। महाकुमार और लंका नरेश की इच्छा है कि लंका में तथागत के शरीर का कुछ अंश प्रतिष्ठित किया जाए और उसकी पूजा होती रहे। अशोक ने महाबुद्ध के गले की एक अस्थि का टुकड़ा उसे देकर विदा किया। महाकुमार उस अस्थि खंड को लेकर फिर महामेघ उपवन में आए। वहां राजा अपने राजकीय हाथी पर छत्र लगाए स्वागत के लिए उपस्थित था। उसने अस्थि खंड को सिर पर धारण किया और बड़ी धूमधाम से उसकी स्थापना की। उस अवसर पर 30 सहस्त्र सिंघालियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। द्वीप भर में बौद्ध धर्म का साम्राज्य था। सम्राट ने अपने पवित्र पुत्र और पुत्री को 300 पिटारे भरकर धर्म ग्रंथ उपहार भेजे थे। उन्हें वहां के निवासियों को उसने अध्ययन कराया। एक बच्चा भी अब बौद्धों की विभूति से वंचित न था। भिक्षुराज महाकुमार महेंद्र कठिन परिश्रम और तपश्चर्या करने से बहुत दुर्बल हो गए थे। वृद्धावस्था ने उनके शरीर को जीर्ण कर दिया था। महाराजकुमारी ने द्वीप की स्त्रियों को पवित्र धर्म में रंग दिया था। दोनों पवित्र आत्माएं अपने जीवनों को धैर्य से गला चुके थे। उन्हें वहां रहते युग बीत गया था। एक दिन उन्होंने कुमारी से कहा, आर्या संघमित्रा, मेरा शरीर अब बहुत जर्जर हो गया है। अब इस शरीर का अंत होगा। ये तो शरीर का धर्म है। तुम प्राण रहते अपना कर्तव्य पूर्ण किए जाना। उसके मुख पर संतोष के हास्य की रेखा थी। उसी रात्रि को एक अनुचर ने, जो कुमार के निकट ही सोता था, देखा कि उनका आसन खाली है। वो तत्काल उठकर चिल्लाने लगा, हे प्रभु, हे प्रभु। समुद्र की लहरें किनारों पर टकराकर उस पार के मित्रों की आनंद ध्वनि ला रही थी। अनुचर ने देखा, महाकुमार भिक्षुराज बोधि वृक्ष को आलिंगन किए पड़े हैं। उनके नेत्र मुद्रित हैं। अनुचर लपक कर चरणों में लौट गया। लोग जाग गए और वहीं को आ रहे थे। इस भीड़ को देखकर कुमार मुस्कराए। सबको आशीर्वाद देने को उन्होंने हाथ उठाया, पर वो दुर्बलता के कारण गिर गया। धीरे धीरे उनका शरीर भी गिर गया। अनुचर ने उठाकर देखा तो वो शरीर निर्जीव था। उस स्निग्ध चंद्रमा की चांदनी में उस पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे वो त्यागी राजपुत्र ससाग्रा पृथ्वी का
एकमात्र उत्तराधिकारी धरती पर निश्चिंत होकर अटूट सुख नींद सो रहा था, और भक्तों में जो जो सुनते थे एकत्र होते जाते थे और चार आंसू बहाते थे। वो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, जब भिक्षुराज महेंद्र ने जीवन समाप्त किया। उस समय ये महापुरुष अपने भिक्षु जीवन का 60वां वर्ष मना रहा था। उसकी आयु 80 वर्ष की थी। उसने 48 वर्ष तक लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उस समय महाराज तिष्य को मरे 8 वर्ष बीत चुके थे। उसके छोटे भाई उत्तिय ने, जो अब राजा था, जब इस महापुरुष की मृत्यु का संवाद सुना तो वो बालक की तरह रोता और बिलखता हुआ उस पवित्र पुरुष के गुणगान करता दौड़ा। राजा की आज्ञा से भिक्षुराज का शव सुगंधित तेल में रखकर एक सुनहरे बक्स में बंद कर और अनेक सुगंधित मसालों से भर दिया गया। फिर वो एक सुनहरे शकट पर बड़े जुलूस के साथ अनुराधापुर लाया गया। समस्त द्वीप के अधिवासियों और सैनिकों ने एकत्र होकर इस महाभिक्षुराज के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। राजधानी की गलियों से होता हुआ जुलूस अंत में पनहम्ब माल के बिहार में जाकर रुका, जहां वो शव 7 दिन रखा रहा। राजा की आज्ञा से विहार से 25 मील तक चारों ओर का प्रदेश तोरण, ध्वजा, पताका और फूल पत्तों से सजाया गया। इसके बाद शव चंदन की चिता पर रखा गया और राजा ने अपने हाथ से उसमें आग लगाई। जब चिता जल चुकी तो राजा ने राख का आधा भाग चैत्य पर्वत पर महिम तेल में ले जाकर गाड़ दिया और शेष आधा समस्त विहारों और प्रमुख स्थानों में गाड़ने को भेज दिया। इस प्रकार अब से 2200 वर्ष पूर्व वो महापुरुष असाधारण रीति से जन्मा, जिया और मरा। लंका द्वीप को इस महापुरुष ने जो लाभ प्रदान किया वो असाधारण था। उसने यहाँ की भाषा, साहित्य और जीवन में एक नवीन सभ्यता की स्फूर्ति पैदा कर दी थी और कला कौशल में उत्क्रांति मचा दी थी। ये सब इस द्वीप के लिए एक चिरस्थायी वरदान था। आज भी वर्ष के प्रत्येक दिन और विशेषकर पौष की पूर्णिमा को अनेकों तीर्थयात्री महिम तेल पर चढ़ते दिखाई देते हैं और प्राचीन कथाओं के आधार पर इस महापुरुष से संबंध रखने वाले प्रत्येक स्थान की यात्रा करके श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। जिस स्थान पर महाकुमार का शवदाह हुआ था वह स्थान अब भी इसी भूमांगन अर्थात पवित्र भूमि कहलाता है और तब से अब तक उस स्थान के इर्द गिर्द 25 मील के घेरे में जो पुरुष मरता है यहीं अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है। इस राजभिक्षु ने जिन जिन गुफाओं में निवास किया था वे सभी महेंद्र गुफा कहलाती हैं। अब भी चट्टान में कटी हुई एक छोटी गुफा को महेंद्र की शैया के नाम से पुकारते हैं। पहाड़ी के दूसरी ओर महेंद्र कुंड का भग्नावशेष है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि उस पर न जाने कितना बुद्धिबल और धन खर्च किया गया होगा। क्या भारत के यात्री इस महान राजभिक्षु की लीला भूमि को देखने की कभी इच्छा करते हैं? अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी भिक्षुराज, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।